अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की अदालत में कुछ दर्दनाक मनाजिर देखने को मिले जब बच्चे माओं से लिपट कर रो रहे थे और माएँ बच्चों से लिपट कर गश खा रही थीं। ये दर्दनाक मनाजिर कि कहीं और नहीं पाकिस्तान की एक अदालत में देखने को मिल रहे थे और ये बच्चे अपनी माओं से लिपट कर क्यों रो रहे थे और माएँ ज़ारो कतार अपने बच्चों के गले लगकर उनको चूम रही थीं। इसकी वजह वो शख्स था जो इन बच्चों को माओं से बहाने से बहाना करके पोलैंड से पाकिस्तान लाया और उसके बाद बच्चों को माओं से दूर कर दिया। तकरीबन 14 माह का अरसा गुजरने के बाद इन बच्चों की माओं से मुलाकात हुई तो ये बहुत ही दिलगरिफ्ता मनाजिर थे जो पाकिस्तान की अवाम ने देखे। ये जुदाई बच्चों को अपनी माँ से क्यों जो है वो बर्दाश्त करना पड़ी और माएँ जो हैं पोलैंड की, जो कि पोलिश ख़वातीन थीं, वो पोलैंड से पाकिस्तान आकर अपने बच्चों से लिपट कर ज़ारो कतार क्यों रो रही थीं, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, आज से कोई 16-17 बरस कबल पाकिस्तान का एक शहरी मोहम्मद सलीम पोलैंड जाता है और पोलैंड की शहरियत हासिल करने के लिए ये एक पोलिश खातून से शादी कर लेता है। 2005 में इसकी पोलिश खातून से शादी होती है और 2012 में इसकी उस खातून से एक बच्ची पैदा होती है। इस दौरान इस पोलिश खातून से इख्तलाफात होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये उस पोलिश खातून से शादी के बावजूद एक दूसरी पोलिश खातून से ताल्लुकात इस्तवार कर लेता है, जिसमें से इसका एक बेटा भी पैदा होता है, लेकिन इसकी उस दूसरी पोलिश खातून से कोई शादी नहीं हुई होती, कोई निकाह नहीं हुआ होता। इस दौरान जब इसकी पहली बीवी को पता चलता है कि इसकी किसी दूसरी खातून से ताल्लुकात इस्तवार हो गए हैं, तो इन दोनों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते हैं और पहली पोलिश खातून, जिसमें से इसकी एक बेटी होती है, वो इससे तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद वो बच्ची अपने पास रखती है और ये शख्स दूसरी पोलिश खातून के साथ बगैर निकाह के रह रहा होता है। लेकिन इस दौरान ये अपनी बेटी से भी मिलता है और पोलिश खातून अपनी बेटी को मना नहीं करती और इससे बाकायदा मुलाकात करवाती रहती है। इस दौरान इसके दोनों बीवियों से मज़हब की बुनियाद पर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये एक मुस्लिम शख्स होता है, लेकिन इसकी दोनों बीवियां पोलिश खातून होती हैं और वो अपने बच्चों को क्रिश्चियन बनाना चाहती हैं, जबकि ये अपने बच्चों को मुसलमान बनाना चाहता है। अब इनकी शादी के वक्त इन पोलिश ख़वातीन का कहना है कि इस शख्स के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये जो दोनों बच्चे हैं वो 18 बरस तक मस्जिद भी जाएंगे और चर्च भी जाएंगे और 18 बरस के बाद बच्चे अपनी मर्ज़ी से जो भी मज़हब इख्तियार करना चाहें वो इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एक मुसलमान शख्स था तो इसकी गैरत को ये बात गवारा नहीं थी कि इसके बच्चे जो हैं वो मुस्लिम होते हुए क्रिश्चियन बने। लिहाजा ये अपने दोनों बीवियों को ये झांसा देकर कि वो इन्हें 2 हफ्ते के लिए यानी 15 रोज़ के लिए पाकिस्तान ले जाकर इनके ददियाल वालों से मिलवाना चाहता है और 15 रोज़ के बाद वो बच्चों को वापस ले आएगा और उनकी माओं के हवाले कर देगा। लिहाजा दोनों पोलिश ख़वातीन अपने बच्चे इसके हवाले कर देती हैं क्योंकि ये बच्चों से वक्तन फ़वक्तन मिलता रहता है और बच्चों के साथ टाइम गुजार कर उन्हें वापस माओं के हवाले कर देता था। लिहाजा माओं ने जब इसने कहा कि ये पाकिस्तान अपने बच्चों को ले जाना चाहता है तो माओं ने कुछ एतराज़ ना किया और अपने बच्चों को इसके हवाले कर दिया। लेकिन ये शख्स जब बच्चे पाकिस्तान लाता है तो फिर उसके बाद ये उन माओं से टोटल दूरी इख्तियार कर लेता है, उनसे तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर देता है, अपने फ़ोन बंद कर देता है और बच्चों के माओं से कोई राब्ते नहीं होने देता, जिस पर ये दोनों पोलिश ख़वातीन जो है वो परेशान हो जाती हैं। वो इस दौरान पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता करती हैं, पाकिस्तान के सफारत खाने से रब्ता करती हैं, लेकिन जब उनको कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर वो पाकिस्तान आकर इस शख्स पर केस कर देती हैं कि वो इनके बच्चे छोटे हैं और जो शादी के वक्त उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक बच्चे माओं के पास रहेंगे। अब बच्चों की हवालगी के हवाले से इस शख्स के खिलाफ, जो कि मोहम्मद सलीम है, पाकिस्तान की अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलता है और इस केस के दौरान ये पोलिश ख़वातीन पाकिस्तान आती हैं
और केस की समाअत के दौरान जज अपने चैम्बर में बच्चों से मुलाकात करता है, उनकी राय तलब करता है और उनसे पूछता है कि वो अपने वालिद और वालदा में से किसके साथ रहना चाहते हैं। लिहाजा बच्चे जो 14 माह अपनी माँओं से दूर होते हैं, वो माँओं के हक में फैसला करते हैं और जज को बताते हैं कि वो किसी सूरत पाकिस्तान में अपने वालिद के साथ रहना नहीं चाहते, बल्कि वो पोलैंड अपनी वालदा के साथ वापस जाना चाहते हैं। जज साहब बच्चों की राय तलब करने के बाद जब कमरा अदालत में आते हैं तो वो बच्चों को हुक्म देते हैं कि वो अपनी मर्जी से माँ या बाप में से जिसके साथ खड़े होना चाहते हैं उनके साथ जाकर खड़े हो जाएं। लिहाजा दोनों बच्चे फौरन जाकर अपनी माँ के पास खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जज बच्चों के हक में फैसला देते हुए कहते हैं कि बच्चे अपनी माँ के साथ रहेंगे, दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ रहेंगे और पाकिस्तान की शहरियत रखने वाला जो शख्स है मोहम्मद सलीम, वो वक्तन फ़वक्तन अपने बच्चों से मुलाकात करता रहेगा पोलैंड जाकर और दोनों पोलिश ख़वातीन इस मुलाकात में कोई रुकावट नहीं बनेंगी। नाज़रीन, इस केस के दौरान जब जज ने मोहम्मद सलीम से पूछा कि वो इन बच्चों को माओ से दूर करके पाकिस्तान क्यों लाया, तो इस शख्स ने अजीबोगरीब मंतक पेश की। इसने कहा कि वो 5 वक्त का नमाजी शख्स है और नमाज पढ़ने के लिए इसे मस्जिद जाना होता था, लेकिन पोलैंड में इसका घर मस्जिद से बहुत दूर वाक़या था, उसको नमाज पढ़ने में दिक्कत होती थी, इसी वजह से वो अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ गया। दूसरा, इस शख्स का ये भी कहना था कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुसलमान हैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे बच्चे भी मुसलमान हैं, लेकिन इनकी माएँ इनको क्रिश्चियन बनाना चाहती थी, इसी वजह से मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान ले आया। इस हवाले से जब जज साहब ने इनकी माँओं से पूछा तो उनकी माँओं ने कहा कि शादी के वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था कि हमारे बच्चे 18 साल तक मस्जिद भी जाएंगे और चर्च भी जाएंगे और 18 साल के बाद बच्चे अपनी विल से जो मज़हब इख्तियार करना चाहेंगे वो इख्तियार कर लेंगे। लिहाजा इन माँओं का कहना था कि शादी के वक्त जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी ये शख्स खिलाफ वर्जी करते हुए बच्चों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान ले आया है। नाज़रीन, बच्चों को पोलैंड से लाने के बाद इस शख्स ने पाकिस्तान आकर तीसरी शादी कर ली और तीसरी शादी के बाद इसने अपने बच्चों की यहाँ पर तरबियत करना शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान इसकी जो दूसरी बीवी है जिसके साथ इसका निकाह भी नहीं हुआ था, वो अपने बच्चे से मिलने के लिए इसके पास मुसलसल 2-3 बार यहाँ पाकिस्तान आती रही और वो इस शख्स के साथ स्टे भी करती रही। ये बात इस शख्स ने खुद अदालत में जज को बताई तो जज ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए इस शख्स की सरजनिश की और कहा कि आप खुद को मुस्लिम करार देते हैं, लेकिन आप मुस्लिम रिवायात के खिलाफ अमल भी करते हैं और बीवी को तलाक देने के बाद और छोड़ने के बाद आप उसको अपने घर में कैसे रख सकते हैं। बहरहाल इस केस का फैसला सुनाते हुए जज ने माओ के हक में फैसला दिया और बच्चे अब माओ के साथ पोलैंड रवाना हो गए हैं। लेकिन पोलैंड रवाना होने से पहले बच्चों की अदालत में जो जज्बाती मनाज़िर देखने को मिले वो बहुत ही तकलीफ दे थे। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके साथ स्टे करें, वो वालिद के साथ रहें या वालदा के साथ रहें, क्योंकि बच्चों के लिए दोनों रिश्ते बराबर थे और बच्चों के लिए बहुत तकलीफ दे अमल था कि वो वालिद को छोड़कर वालदा के साथ चले जाएं या वालदा को छोड़कर वालिद के साथ रहना शुरू कर दे। इन बच्चों की आंखों में इस वक्त जो दर्द और जो तकलीफ देखने को मिल रही थी वो बहुत ही दर्दनाक थी कि छोटी सी उम्र में बचपन में इन बच्चों को ये कर्बनाक मनाजिर झेलने पड़ रहे हैं। इस सिलसिले में जो सारा कसूर है वो इस सलीम नामी शख्स का है जिसने फ़कत शहरियत हासिल करने के लिए पोलैंड की पोलिश ख़वातीन से शादी की और ये जानते हुए भी कि अगर वो इन ख़वातीन से शादी कर रहा है तो इनमें से जो औलाद पैदा होगी वो मुस्लिम होगी या क्रिश्चियन होगी, जबकि शादी के वक्त ये उन ख़वातीन से जो एग्रीमेंट कर चुका था तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये सोचना चाहिए था कि अगर वो अपने बच्चों को मुसलमान बनाना चाहता है तो फिर उसे मुस्लिम खातून से शादी करनी चाहिए और फिर अपने बच्चों की पाकिस्तानी रिवायात के मुताबिक उनकी तरबियत भी करनी चाहिए। लेकिन जस्ट शहरियत हासिल करने के लिए और दौलत हासिल करने के लिए पाकिस्तान से जाने वाले ये लोग जब बाहर ममालिक में जाकर शादियाँ करते हैं और बच्चे पैदा करके फिर जब उनको इस तरह तकलीफ दे मराइल से गुजारते हैं तो मज़हब इस्लाम को भी रुस्वा करते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई का बायस बनते हैं। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।